हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर भरत अरोरा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनीमिया इन किड्स। जो टॉडलर्स एज ग्रुप होती है 1 ईयर्स to 3 ईयर्स ऑफ एज, इनमें अनीमिया होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इनका खाने पीने का प्रॉब्लम बहुत रहता है। कई पेरेंट्स लेके आते हैं प्रॉब्लम्स, नहीं सिर्फ दूध पीता है, बाहर का कुछ भी खिला दो घर का कुछ नहीं खाता है। दे डोंट हैव अ प्रॉपर डाइट पैटर्न। कई बार मदर्स या फिर घर वाले उनको फोर्स करते हैं कि नहीं, जस्ट बी ऑन ब्रेस्ट मिल्क, आप दूध पिलाइए, बाहर का दूध नहीं देना है, ऊपर का दूध नहीं देना। आप कंटिन्यूसली 2 साल 3 साल 4 साल मदर्स कंटिन्यूसली, जस्ट बिकॉज कि उनको फॉन्ड हो जाता है, जस्ट फॉन्डली के लिए दे ट्राई कि वो ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यूसली देते रहें। दे टेंड टू कंपेयर देयर किड्स विद अदर्स कि हाँ उन्होंने 3 साल तक किया था तो मैं भी ब्रेस्ट मिल्क 3 साल तक पिलाऊंगा। बट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ बेबी एज आपका ब्रेस्ट मिल्क उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। प्लीज आप डिसाइड करिए कि आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज आप उसको टॉप फीड या फिर वीनिंग पे डालिए ताकि वो हेल्दी डाइट अपना बना पाए आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज। अगर हम वीनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे एट द एज ऑफ 4 to 6 months तो उसका खाने का पैटर्न नहीं रहेगा। द बेबीज ट्राई टू अवॉइड रेगुलर फीड्स, उसकी वजह से वो डाइट पैटर्न अपना नहीं मेंटेन कर पाता, जिसकी वजह से उसे अनीमिया होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अभी अनीमिया क्या है? ये ब्लड सेल्स, जो हेल्दी ब्लड सेल्स हैं बॉडी का, आरबीसीज, वो कम हो जाते हैं, 9 के लेवल से कम है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल हमारी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में 9 की लेवल से कम है तो हमें उसे डेंजरस माना जाता है क्योंकि इट में हैम्पर द ग्रोथ ऑफ योर किड। नॉट इवन फिजिकली, वो न्यूरोलॉजिकली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है लेटर इन लाइफ। उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो दौरे पड़ सकते हैं आगे जाके। तो प्लीज़ आप अनीमिया को लाइटली मत लीजिए, इट में हैम्पर द ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड। अगला एक कारण हो सकता है वॉर्म्स, पेट में कीड़े होना। इट में हैम्पर द ग्रोथ कि जब भी हम जो चीज़, बच्चा शायद कुछ खा भी रहा है, अगर आप हेल्दी प्रॉपर डाइट दे भी रहे हैं उसको, तो वॉर्म्स इन्फेस्टेशन की वजह से वो वॉर्म्स सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो बच्चे का ग्रोथ और पैटर्न ग्रोथ नहीं बढ़ पाता है। सेकेंड रहता है कि अब अगर वॉर्म्स इन्फेस्टेशन रहेगा बेबी में तो कंटिन्यूसली उसको पेट दर्द रहेगा, कंटिन्यूसली वो खाने से मना करता रहेगा और उसका ग्रोथ पे भी हैम्परिंग होगा। थर्ड पॉइंट रहेगा कि हम रेगुलरली उसको कैल्शियम की डाइट देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि सिर्फ दूध पी ले बेटा, बाकी कुछ मत खा, हम दूध देते रहेंगे। रेगुलर इनटेक ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। कैल्शियम डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, सही मात्रा में लिवर को आयरन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में नहीं बन पाते हैं। हम अगर एक टाइप का फूड देते जाएंगे तो उसमें से अगर आयरन जा भी रहा है तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन अब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी। तो एक बैलेंस डाइट जब हम किड्स को नहीं देंगे तो वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इस आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? आपका बच्चा बहुत जल्दी काम करते करते थक सकता है, हो सकता है उसके बॉडी पार्ट्स वाइट दिखें, एकदम पेल जैसा हो जाएगा, सफ़ेद जैसा दिखेगा। जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं सफ़ेद, अगर पेरिफेरल पैरामीटर्स उसके अगर सफ़ेद दिखने लगे तो वो एक लक्षण है। यू शुड कॉन्टैक्ट योर पीडियाट्रिशियन। आपका पीडियाट्रिशियन एक सिंपल ब्लड टेस्ट हीमोग्लोबिन का करेंगे ताकि उन्हें पता लग जाए कि कितना मात्रा है। इट हेल्प्स इन, अगर एक मात्रा लेवल के ऊपर है तो हम डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे है तो हमें उनको टॉनिक्स या फिर हो सकता है इंजेक्शंस भी लगाने पड़े। अगर बेबी में डायग्नोज हमने कर लिया है अनीमिया, अगर उनको पता लग गया, हमें पता लग गया है कि आयरन डेफिशिएंट अनीमिया है, तो हम क्या क्या चीज़ें खिला सकते हैं, वो क्या क्या खाना है, खाद्य पदार्थ हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं ताकि वो खा पाएँ। स्पेशली जो फ्रूट्स हैं जैसे बनाना, एप्पल, ये सारे फ्रूट्स जितने भी ग्रीन, ब्राउन और रेड कलर वाले फ्रूट्स होते हैं वो सब हम दे सकते हैं। अब रेड कलर्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वी कैन गिव कैरेट, ब्राउन में आ गया जैगरी और ग्रीन में पालक। दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इफ वी ट्राई टू गिव टू योर किड्स, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग आयरन डाइजेशन। हमें 1 to 3 years ऑफ एज के बच्चों में वी शुड नॉट टेंड टू गिव मोर देन 500 to 600 ml ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क भी आ गया और कर्ड भी आ गई और ऑल काइंड ऑफ डेयरी स्टफ आ गया। वी शुड नॉट टेंड टू गिव एनी मोर देन 500 ml to 600 ml ऑफ। अगर हमने अनीमिया ब्लड टेस्ट के बाद डायग्नोज कर लिया है तो हमारे पास आयरन सिरप्स या आयरन टॉनिक्स आते हैं। हो सकता है बच्चे में अनीमिया अगर जन्म से ही है तो इवन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ वो आयरन के ड्रॉप्स पीडियाट्रिशियन आपके स्टार्ट करें। तीसरी चीज़ आती है डीवॉर्मिंग।
हमने बताया था कि कीड़े, जो पेट के कीड़े होते हैं, दे कॉज बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन इन किड्स, तो इट मे लीड टू आयरन माल अब्जॉर्प्शन, उसकी वजह से अनीमिया होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स एक एल्बेंडाजोल की सिरप आती है, वी शुड डीवॉर्म योर किड्स ऑलवेज। हमें 6 महीने में एक बार ही देना है बस। अगर रेगुलर डीवॉर्मिंग अगर बेबीज़ की हम करते रहें तो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग मैल अब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से ये प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर्स हम ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, जो कि एक प्रिवेंटेबल चीज़ है, वो क्यों होता है बच्चों में, मैं कुछ शायद सिखा पाया हूँ इस वीडियो के ज़रिए, और आपके कुछ डाउट्स हैं वो शायद मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ डू राइट टू अस in the comment section below, or you can also call on the numbers mentioned. We'll help to solve them as soon as possible. Thank you so much.